बच्चों, आज हम आप लोगों को अपने 10th क्लास के इस थर्ड वीडियो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर पर चर्चा करेंगे और इसके विस्तार से व्याख्या करेंगे कि यह कितने प्रकार का होता है तथा कुछ प्रमेयों के माध्यम से हम परिमेय संख्या को किस प्रकार से दशमलव प्रसार कर दशमलव संख्याओं में चेंज करते हैं तथा कोई दी गई दशमलव संख्या है किस प्रकार से उसे हम परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। यह परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, यह परिमेय संख्या मतलब जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है। यहाँ पर p अंश होता है और q हर होता है। जहाँ पर ये p और q ये दोनों पूर्णांक होते हैं तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। यह दो कंडीशन यदि है तब तो हमारे दिए हुए कथन इस पर प्रभावी होते हैं। तो यह परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा नंबर होता है अशांत दशमलव प्रसार। तो पहला नंबर जो शांत दशमलव प्रसार है, इसका अर्थ यह हुआ कि वह संख्या जिसका दशमलव कुछ चरणों के बाद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, माने भाग की क्रिया पूर्णतः हो जाती है और शेषफल शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे 0.32, 0.25 आदि। और दूसरे नंबर पर अशांत दशमलव प्रसार, इसका अर्थ यह होता है कि जो परिमेय संख्या है उसको जब हम दशमलव रूप में ले जाते हैं तो वह परिमेय संख्या पूर्ण रूप से दशमलव में पूर्णतः शांत नहीं होती है। कहने का मतलब है कि यह जो है प्रसार सदैव चलता ही रहता है। तो हम इसको कब तक चलाते रहते हैं, तो इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। पहला चरण होता है कि कुछ नियमित क्रम के बाद कुछ अंक जो है वही बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो उसको जो है हम रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। आवर्त दशमलव संख्या को बार बार रिपीट होना। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि अनियमित क्रम से रिपीट होते हैं, तो उसको हम अशांत अनावर्ती कहते हैं। और जो नियमित क्रम से रिपीट होते हैं उसको हम अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। तो चलते हैं, हम इसी को विस्तार से बताते हैं। हाँ, तो जो अशांत आवर्ती दशमलव है यह दो प्रकार का होता है। पहला अशांत आवर्ती दशमलव। तो अशांत आवर्ती माने कहने का अर्थ है कि इसमें जब दशमलव का प्रसार होने लगता है तो भागफल पूर्ण नहीं होता है, वह सदैव अनवरत जारी रहता है। लेकिन सिर्फ एक बात होती है कि वह संख्या एक नियत क्रम के बाद फिर रिपीट होती रहती है। जैसे 1/3 ले लेते हैं, तो 1/3 में जब एक में हम 3 से भाग देते हैं
यहाँ हुआ 0.333 ऐसा चलते रहता है। लेकिन यह संख्या बार बार रिपीट होनी शुरू हो गई तो इसी को हम लिख सकते हैं 0.3 बार, या जैसे एक अन्य एग्जाम्पल √3। तो इस प्रकार से यह अशांत आवर्ती माने एक क्रम के बाद में कुछ संख्याओं का एक समूह होता है जो बार बार रिपीट होते रहता है। तो ऐसे प्रकार का प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका अर्थ हुआ कि जो पूर्व वाले में जो एक नियत क्रम के बाद रिपीट होती थी वह इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें उनके रिपीट होने का क्रम ही नियत नहीं रहता है। जैसे सपोज के लिए 0.02, 002, 0002 इस प्रकार से ऐसे चलते रहता है। तो इस प्रकार का जो प्रसार होता है उसको अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कहते हैं। अब हम चलते हैं कुछ प्रमेयों के माध्यम से आप लोगों को दशमलव प्रसार माने परिमेय संख्याओं का किस प्रकार से दशमलव प्रसार करते हैं और दशमलव प्रसार हुई संख्या को किस प्रकार से परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करते हैं और विशेष गणना भी न करना पड़े, इसके लिए कुछ प्रमेय है उसका हम उल्लेख करते हैं। थ्योरम, माना x एक ऐसी दशमलव संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। कहने का मतलब है कि दशमलव प्रसार जब करते हैं तो कुछ अंक के बाद कुछ चरणों के बाद वह पूर्ण रूप से प्रक्रिया सब समाप्त हो जाती है और शेषफल शून्य हो जाता है। तो उसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां जो Q है वह डज नॉट इक्वल टू 0 है। और दूसरा चीज Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का है तथा जो n और m है वह ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर का मतलब होता है ऋण धन इतर, कहने मतलब धनात्मक हो ऋणात्मक न हो। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 23.3408 उदाहरण ले लिया। तो इस प्रकार से हम इसको कैसे परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। तो इसका अंतिम रिजल्ट आता है 2 पावर 6 इंटू 7 इंटू 521 बटे, इसको लिखेंगे हम 2 इंटू 5 10 के बदले 2 इंटू 5 पावर 4। अब अगली प्रक्रिया में चलते हैं। तो यहाँ लिखा इक्वल 2 पावर 6 इंटू 7 इंटू 521 भाई। अब इसको यह पावर इसके लिए भी है इसके लिए भी है। यहाँ लिखा 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 4। अब 2 का पावर 6 यहाँ है, 2 का पावर 4 है, तो घातांक नियम से जब यह पावर ऊपर जाएगा तो निगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ हुआ 2 पावर 6 में से 4 निकल गया 2 इंटू 7 इंटू 521 बाई, इसको लिखेंगे 5 पावर 4। तो इस रूप में यहाँ पर आया है जो Q का मान है, Q का जो अभाज्य गुणनखंड है वह 2 टू द पावर n और 5 पावर m के रूप का है और तथा n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है। अब आपके मन में शंका आ जाती है कि जब आपने यहाँ पर 2 पावर 4 को ऊपर ले गए और इसमें इसके पावर में से घटा दिए तो 2 पावर n कहाँ रह गया। इस रूप में आपको शो करने के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं 2 पावर 0। अपने आप
कि यह n जो है यह 0 है और यह m है यह 4 है, तो 2 पावर n और 5 पावर m के भी रूप का हो गया। और किसी भी संख्या का जब पावर शून्य होता है तो उसका मान 1 होता है, तो उस 1 के मल्टीप्लाई से 5 पावर 4 पर भी कोई असर नहीं होगा। इस प्रकार से आप इसके परिणाम को, फाइनल परिणाम को लिखेंगे 2 पावर 2 इंटू 7 इंटू 5 to 1 बाई 5 पावर 4। तो इस प्रकार से हम इस डेसिमल नंबर को P बाई Q के रूप में इस प्रमेय के माध्यम से दिखा दिया। तो ये प्रमेय को ध्यान से जब पढ़ोगे तो किसी भी दशमलव संख्या को आप P बाई Q के रूप में इस प्रकार से आसानी से कर सकते हो। पहले इस संख्या को लिखा और संख्या लिखने के बाद में डेसिमल के नीचे बिना डेसिमल की संख्या लिखेंगे। उसके बाद में दशमलव के नीचे हम 1 मान लेते हैं, जितने अंक हैं 10 का उतना पावर लिख देते हैं। और उसके बाद में इसको जिस ढंग से अभाज्य गुणनखंड लंबी प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है उस ढंग से हम लंबी प्रक्रिया के तहत इसको खंड करेंगे। जो जो अंक मिलते जाएंगे सेम उसका पावर कर देते हैं, जो नहीं मिलते हैं सेम उनको इस ढंग से लिख देते हैं। और यहाँ पर जो 10 घाते 4 है इसको 10 का खंड 2 इंटू 5 हुआ, तो यहाँ 2 इंटू 5 ब्रैकेट बाहर करके इसका पावर लिख देते हैं। अगली प्रक्रिया में फिर ऐसे करके ये 2 का भी पावर 4 हो गया, 5 का भी पावर 4 हो गया। फिर ये 2 का पावर 4 यहाँ है, ऊपर में 2 का पावर 6 है, तो 2 बेस इसमें भी है 2 बेस इसमें भी है, तो यह 2 का पावर ऊपर गया तो इसका चिन्ह बदल गया, तो +4 था ऊपर जाके -4 हुआ, 6 में से 4 निकल गया तो 2 का पावर 2 बचा। जब ये गिनतियां थी उसको लिख लिया। यहाँ का 5 पावर 4 हुआ। तो अब आपको 2 पावर n और 5 पावर m चाहिए, तो 2 पावर n आपके मन में शंका होगी 2 पावर 1 तो ऊपर जाके खत्म हो गया, तो घटा दिए हमने, तो इसको 2 पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर जब शून्य होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 की गुणा से कोई असर भी नहीं होगा, तो इसको लिखा 2 पावर 0 और 5 पावर 4। इस ढंग से फिर 2 को टर्मिनेट करके इस रूप में हम P बाई Q के रूप में लिख लेते हैं। फिर हम आपको अब अगले प्रमेय की ओर ले चलते हैं। माना x बराबर P बटे Q एक परिमेय संख्या है और जो Q इसका हर है, Q के अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n और 5 पावर m के रूप के हैं, तथा n और m ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक का अर्थ अभी बताया आपको, ऋण धन इतर माने ऋण के अलावा हो, मतलब धनात्मक हो, तब जो x का दशमलव प्रसार है वह शांत होगा। माने अभी अभी जो प्रमेय बताया इसका ठीक विलोम यह प्रमेय है। तो ऐसी अवस्था में जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं 13 बटे 125, तो अगली प्रक्रिया में यह हुआ 13 बटे 125 माने 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बटे 25 पंचे 125, तो यहाँ हुआ 5 पावर 3। अब हमको दिखाना है कि 5 पावर तो मिल गया हमको, जहाँ 5 पावर m था उसके बदले हो गया 5 पावर 3। अब 2 पावर n हमको लाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 13 इंटू 2 पावर, ये जो पावर यह है यही पावर हमने भी लिखा 2 पावर 3, और यहाँ भी लिखेंगे 5 पावर 3 पहले से था और यहाँ लिख दिया 2 पावर 3, माने सेम से हमने मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया, क्योंकि हमको 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में लाना है। तो यहाँ पर पावर सेम इसलिए किया क्योंकि जब ये दोनों का पावर सेम होगा तभी 5 और 2 का मिलन होगा और तभी 10 के रूप में पावर बनेगा। इसलिए ये पावर 3 होने के कारण हमने 2 पावर 3 से ही यहाँ गुणा किया बगल में, और 2 पावर 3 से मैंने ऊपर भी गुणा किया। सपोज के लिए यहाँ कोई 5 पावर मान लो 4 होता तो यहाँ पर हम 2 पावर 4 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करते, यहाँ भी 2 पावर 4 से करते। मान लो यहाँ 5 पावर 5 होता
तो हम यहाँ 2 पावर 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करते और 2 पावर 5 से यहाँ भी करते। का मतलब 5 के ऊपर क्या पावर है यही डिपेंड करता है 2 के पावर को। जो 5 के पावर है वही पावर हम 2 के ऊपर भी लगाते हैं और सेम डिजिट से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसी अवस्था में ये हुआ 13 इंटू 2 पावर 3 माने 2 इंटू 2 इंटू 2 माने 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 13 इंटू 8 और बटे में ये हुआ 5 दूनी 10। अब 10 का पावर ये 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है तो हुआ 10 पावर 3। अब अगली लाइन में यह यहाँ 13 से 91 13 8 104 यहाँ लिखा 104 और बटे में अभी 10 पावर 3 मतलब 1 के बाद 3 जीरो। अब इसका जब हम सिंपल डिवीजन करते हैं अगली लाइन में ये डेसिमल जो है इसके 3 अंक के बाद लिखेंगे। तो यहाँ लिखा 4 फिर 0 फिर 1। अब यहाँ डेसिमल लगा दिया तो यहाँ पर डेसिमल के बाईं तरफ से कोई अंक नहीं है तो हम सुन लेंगे। तो इस प्रकार से हमको आपका उत्तर मिला 0.104। ये आपका आंसर। कहने का मतलब है अभी इसके पिछले थ्योरम में हम आपको दिखाया था किस प्रकार से डेसिमल संख्या है तो उसको हम परिमेय संख्या के रूप में चेंज कर लिया और इस थ्योरम के माध्यम से हम आपको बताया किस प्रकार से परिमेय संख्या है उसको हम डेसिमल संख्या के रूप में चेंज किया। अब 2 मिनट का काम बाकी है, हम अगले प्रमेय पर आपको ले चलते हैं। अब हम ये दोनों बातें बताने के बाद में बस थोड़ी से समय लगेगा, हम आपको अगले प्रमेय के माध्यम से एक और बात बताना चाहते हैं। हाँ, तो अगला प्रमेय है माना x बराबर p बटे q जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 तथा जो हर है q इसके अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का नहीं है तथा जो n और m है यह ऋणोत्तर पूर्णांक है तो जो x का यह मान होगा वह अशांत आवर्ती होगा।